अस्सलाम वालेकुम। मोटिवेशन विद तैयब में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है जी कि इंडिया इस वक्त चाँद पे कदम रख चुका है और अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद ये चौथा मुल्क है दुनिया का जिसने चाँद तक रसाई हासिल की है। इंडिया चाँद पे पहुँच गया है और पाकिस्तानी जो कौम है, इसके जो नौजवान हैं, वो सारा दिन फेसबुक पे मियाँ साहब को और खान साहब को और फलां साहब को गालियाँ देते हुए गुजार देते हैं। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है कि जमहूरी मुल्क के हर शहरी को हक हासिल होता है कि वो चाहे किसी भी जमात को अपना वोट कास्ट कर सकता है। और यहाँ तक कि जब वोट कास्ट किया जा रहा होता है तो वहाँ पे कोई और मौजूद नहीं होता सिवाय उस बंदे के जिसने स्टैंप लगानी होती है वोट के ऊपर। उसको कोई बंदा फोर्स नहीं कर सकता है कि आप नून लीग को वोट दो या पीटीआई को दो या पीपल्स पार्टी को दो या जमात इस्लामी को या किसी भी जमात को दो। उसको हक हासिल होता है वो किसी को भी वोट दे दे। पाकिस्तान का ये कल्चर है कि पाकिस्तान में अगर कोई पीटीआई का सपोर्टर है, अगर उसने खान साहब की पिक्चर फेसबुक पे लगाई है तो नून लीग वाले नीचे आके उसको गालियां दे रहे होते हैं। अगर कोई नून लीग का सपोर्टर है, अगर उसने मियाँ साहब की तस्वीर लगाई हुई है तो खान साहब के सपोर्टर उसको आके गालियां दे रहे होते हैं। मुझे हैरानगी सिर्फ इस बात पे होती है कि एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं और फिर नून लीग वाले कहते हैं गालियां देने के बाद कि पीटीआई वाले जाहिल होते हैं, और पीटीआई वाले फिर जवाबन गालियां दे के नून लीग वालों को कह रहे होते हैं कि नून लीग वाले जाहिल होते हैं। हालांकि दोनों जाहिल हैं और जाहिल मुतलक हैं जो एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं। हम मुसलमान लोग हैं, गाली देने से कब्र में एक बिच्छू पैदा होता है। शाहिद जट की जो वीडियो थी उसमें वो जो गालियां दे रहा था कांस्टेबल, उसको तो सारे बता रहे थे कि गालियां देने से कब्र में एक बिच्छू पैदा होता है। तो क्या आपकी कब्र में बिच्छू पैदा नहीं हो सकता है? आपकी कब्र क्या आपने वो उसको सीलिंग कराई होगी अपनी कब्र की या मार्बल लगाया होगा तो उसमें बिच्छू नहीं आ सकते हैं। बात यह है कि इंडिया तो चांद पे पहुंच चुका है, हम लोग कहाँ पहुंचे हुए हैं। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर। वो जो अल्लामा इकबाल की जो शायरी थी वो अब हम लोगों को एक तो मतलब भी नहीं पता है और उनका कॉन्सेप्ट क्या था वो भी नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत हम इस चीज़ को समझते हैं कि जो नौजवान होते हैं ना, वो किसी भी मुल्क में तरक्की का दारोमदार उन पे होता है। हमारे जो नौजवान हैं वो सारा दिन गालियां देते रहते हैं एक दूसरे को और शाम को मैसेज करते हैं लड़कियों को, स्टेटस लगाते हैं और सो जाते हैं, और सुबह उठ के फिर वही बात कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास कारोबार नहीं है, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो इन बातों से निकल के मेरा ख्याल है कि हमारे जो नौजवान हैं वो गालियों से और इन चीज़ों से निकल के तो पाकिस्तान की तरक्की में जितना हाथ बटा सकते हैं उतना बटाएं, और फिर हम इंशाअल्लाह उम्मीद है कि दुनिया में हम कह सकेंगे कि हम भी एक सिविलाइज्ड या एक महज़िब कौम है। वो जो कहते थे ना कि पाकिस्तान एक ज़िंदा कौम है, पाइंदा कौम है, उसका सबूत देने के लिए आपको इस गालियों वाले कल्चर से निकल के अमली तौर पे कुछ करना होगा।